जय श्री राम दोस्तों। अगर आप घर बैठे रामायण पढ़ना व सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस में आज हम पढ़ने वाले हैं। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत को गद्दी देने के लिए कहा तो राजा दशरथ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद राजा दशरथ और राम जी के बीच जो वार्तालाप है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। सियापति राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। यानी यहाँ पर राजा दशरथ दुख के मारे मूर्छा में थे और जैसे ही वो मूर्छा से उठे तो मंत्री सुमंत्र ने कहा कि राम आए हैं। अतः राजा दशरथ अब उनसे बात करने वाले हैं। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मणि मनहु फिनकि फिरि पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो और अवढरदानी मुँह देने वाले हो। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सील सनेहु। सियापति राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु होउ जग सुजसु न साऊ, नरक परौ बर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। अस मन गुनई राउ नहीं बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जाने लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात,
मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता है। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हर्षिय, कही पुलके प्रभु गात सिया। पति राम जय जय राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।